किस तरह से पाकिस्तान आईएसआई का हाथ था। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ अली अशरफ रत्ता साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से विदेशी मामलों के जानकार हैं। और मुजाहिद जाफरी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। इस बड़े पैनल के जरिए दर्शकों अगले 1 घंटे लगातार ये जानने समझने की कोशिश होगी कि ये जो आतंकवादी संगठन पहलगाम में एक्टिव थे, जिन्होंने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, वो लोग कौन थे, कैसे थे और कैसे इसका कराची कनेक्शन सामने आया है। मैं सबसे पहले माथुर साहब के पास जा रहा हूं। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब तो माथुर साहब, ये बात बिल्कुल साबित हो गई है, जो 2 सैटेलाइट फोन मिले वो कराची के क्लिफ्टन रोड पर फैजल बैंक है, जहां से उसको इंपोर्ट किया गया। Xiaomi Redmi सीरीज के 2 फोन थे। अब इससे ज्यादा सबूत देने की दरकार है क्या कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान था। कराची क्लिफ्टन रोड का एड्रेस आया है सर उस बैंक का जिसने वो फोन इंपोर्ट किया और सीधे आतंकवादियों के हाथ में वो फोन गए। जय हिंद अमित। जय देखिए, हिंद सर। बिल्कुल आज की बात नहीं है हम्म, ये। हमेशा से ये अभी अभी का हिसाब किताब नहीं है ये। हम्म, हमेशा से दशकों से ये तरीका रहा है और इस तरीके को इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। हम्म, और इसके दशकों से कई प्रमाण दिए गए हैं। हम्म, चाहे वो 26/11 का हमला हो, उसमें आउटबोर्ड मोटर्स कहाँ से आई थी, कहाँ पर वो निकाली गई थी, कहाँ से उनको आगे ले जाया गया था, क्या रूट उन्होंने लिया था, ये तमाम चीजें सबको पता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है और हर प्रकार के प्रमाण यहाँ पर मौजूद है। देखिए, मकसद सिर्फ यही है। ये जो बात लोगों को ये समझने की है कि जब आप अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को एक स्टेट की पॉलिसी के तौर पर परसू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से आपकी जो पूरी स्टेट की मशीनरी है वो उसके अंदर काम आएगी ही आएगी। अब इसकी सबसे बड़ी एक जो चीज होती है वो ये होती है कि जब आपने कहा, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जियाउल हक ने डिक्लेयर किया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब भी आप कहेंगे, कई हजार बार कह चुका हूं मैं और कई हजार बार और कहूंगा जब तक आप मेरे को बुलाते रहेंगे आपके चैनल पे, ये मैं आपको बता सकता हूं कि जब ये आपकी पॉलिसी है और वो ब्लीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी घटनाओं के तरीके से हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में डिवाइड पैदा करके हो सकती है वो चीज, वो घटना, क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, जहां पर कि हिंदू माइनॉरिटी पॉपुलेशन को लगभग डेसिमेट कर दिया गया, यहां पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। तो उनका पाकिस्तान का प्रयास है कि किसी ना किसी तरीके से एक वेज को ड्राइव किया जाए। उसके लिए वो पूरा पूरा का पूरा जोर लगाते रहते हैं। और फाइनली कि ये बिल्कुल क्लियर है और अभी की बात नहीं है अमित, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, मैंने बहुत समय सर्विस करी है ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, और ये हमेशा से उनका रहा है कि किसी तरीके से सिस्टम के अंदर घुसिए, सिस्टम के अंदर घुस करके अंदर से उसको खोखला करने की कोशिश करिए। ये जो चीज है ये कोई नई चीज नहीं है, ये काफी अभी ये उभर करके और ज्यादा आ रही है। राजनीति में घुसने के लिए ये भी अभी वो निकल करके सामने आ रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर घुस के और अंदर से उस सिस्टम को खाने का जो जो तरीका है वो भी एक ब्लीडिंग इंडिया ऑलराइट बाय सर, 1000 वी हैव अ 4 गेस्ट टुडे। मैं चाहता हूं सर कि ये थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव आज मामला है। मैं चाह रहा हूं कि रत्ता साहब जुड़ जाएं पाकिस्तान से, वो भी जुड़ेंगे मेरे साथ। उसके बाद मैं पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के पास जाऊंगा। उससे पहले निपुण आलम बैन भी मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही, लॉजिस्टिक्स कंपनी है फैजल बैंक, शहर फैजल कराची में उसका एड्रेस आया। अभी तक पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि आतंकवादी हमला जो हुआ है, और मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं मुजाहिद जाफरी, ये भी कई बार डिबेट पे मेरे साथ हैं। इन्होंने भी मुझसे कई बार ये बात कही कि जो आतंकवादी हमला हुआ है ये पहलगाम में, वो पाकिस्तान की उसमें कोई भूमिका नहीं। लेकिन अब एड्रेस, पता, सब कुछ समझ में आ गया और खुद कंपनी ने ऑफिशियल जानकारी दी है। Xiaomi ग्लोबल ने खुद ये जानकारी दी कि कैसे कराची के एड्रेस पे उनसे इंपोर्ट किया गया। फैजल बैंक जो था उसने मंगाया, उसके मेन ब्रांच का एड्रेस लिखा था, सब कुछ कंपनी ने दिया है, हमने अपने पास से नहीं दिया। हमें Xiaomi ग्लोबल ने खुद उपलब्ध कराई ये जानकारी। अब बताइए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और ये फोन वही है जो आतंकवादियों के पास से मिला था जब उनका इनकाउंटर हुआ। देखिए अमित जी, हम्म, हालांकि देखिए अनुज सर ने बता ही दिया, पूरा डिटेल से बता ही दिया है। हम्म, मैं उसी बात को कहूंगा, हम कितना भी सबूत दिखा लें,
लेकिन ये उन सबूतों को मानेंगे थोड़ी ना, पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना। आप देखिए इससे बड़ा सबूत क्या होगा, यूएन के द्वारा भी लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, लेकिन पाकिस्तान आज भी इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को मानने को तैयार नहीं है। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, ये यूएन के द्वारा जो इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें शामिल दोनों लोग हैं, उसको आज तक मानने को तैयार नहीं है। उसको आज भी कहते हैं कि नहीं, वो तो एक सामान्य नागरिक हैं, भारत की साजिश से वो अंदर किए गए हैं। तो सबूत को मानने की बात है ना, कि सबूत माने कैसे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है ना अमित जी की, जिसको हम लोग बोलते भी हैं, कि अगर जो हिलेरी क्लिंटन ने इनके पाकिस्तान में आके कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि सांप को दूध पिलाएंगे तो एक दिन वो सांप आपको काटेगा। आज स्थिति पाकिस्तान की ये है, मैं बता देता हूं। अभी अमेरिका ने ये कहा कि तुम सबको इजराइल को मान्यता देनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और पाकिस्तान को स्पेशली कहा कि तुम्हें भी देनी होगी। अभी हाफिज सईद का बयान ये आया है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने किसी भी तरीके से अगर इजराइल को मान्यता दी तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे पाकिस्तान को। ये हाफिज सईद का स्टेटमेंट है, इनकी सरकार को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब देखिए, एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई। जिनको अगर आपने इजराइल को मान्यता दी तो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको ही खत्म करेंगे, ये उनकी ओर से थ्रेट्स दे दिया गया है। और नहीं माने तो फिर अमेरिका कहेगा कि भैया मेरी बात तुमने नहीं मानी, अब मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। तो कई बार जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उसमें गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार अगर गलती हो भी गई, अगर आपने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, आप गुस्से में आकर कि मुझे बदला लेना है भारत से, क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान के अंदर पहले से है। और खास तौर से 71 के बाद तो ये बात जो भी हमारे मेजर जनरल सर ने कहा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, 71 में जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो इन्होंने अपनी कमियां नहीं देखी कि हमारी कमियों से टुकड़े हुए हैं। इन्होंने सोचा भारत ने टुकड़े करवाए इसलिए टुकड़े हुए हैं। लेकिन रियलिटी ये थी कि मुक्ति वाहिनी इनकी इनकी वजह से मुक्ति वाहिनी बनी थी। और उसके बाद से इन्होंने संकल्प ले लिया, और 89 से ये हमारे साथ लगातार प्रॉक्सी वॉर जो कश्मीर में इन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया। लेकिन अब उसका मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा। तो उसके लिए तमाम तरह का जो पहलगाम हमला किया, उसके सबूत हम पेश कर रहे हैं। अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी डोजियर को लेकर। मैं तो वही कहूंगा कि हमें पूरा डोजियर इनको भी देना चाहिए, यूएन भी भेजना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा इंटरनेशनल कैंपेनिंग होनी चाहिए कि जो हमने पहले इनको पूरा आइसोलेट किया था, उसी तरीके से पाकिस्तान की छवि सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द पाकिस्तान। जी ठीक है, अमित जी। मैं जाफरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुतल्लिक? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि जितनी तहम्मुल से मैंने सारी बातें सुनी है, आप लोग भी मेरी बातें तहम्मुल से ही सुनेंगे। और जितनी आराम से, किसी ने दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया, इसी तरह ही सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहली बात यह है कि सबसे पहले बात यह है कि जब आपने टोटल अब तक जितनी चीज़ें दिखाई हैं, तमाम की तमाम ग्राफिक्स पर मबनी है आपकी, जो आपके ही एनालिस्ट ने तैयार की हैं अंदर, आपने ही उस कहीं से उठाई हैं या अपनी मर्जी से जनरेट की हैं। आपने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाई है इन्वेस्टिगेशंस की, ना आपने कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया है पुलिस डिपार्टमेंट का, फौज का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, जिस पर इन्हें बतौर सबूत पेश किया गया हो। ग्राफिक्स पर मैं क्या, मेरी वो बात फिर वहीं आ जाएगी। मेरे भाई ये जरा अपनी वीडियो हटाएंगे, मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी दफा आपने वीडियो डाल दी है, प्लीज ये वीडियो हटाएं।